जय गौ माता, जय गोपाल, गोविंद गुरु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, नंदी भगवान की जय। पंडित जी, आपके स्वरचित भजनों की गूंज अब साहित्य समाज में भी होने लग गई है। आज साहित्य को भी अध्यात्म और राष्ट्र को समर्पित करना बड़ा आवश्यक है और यह क्रम आपने प्रारंभ किया है। यह साहित्य के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी गोविंद गिरी की कथा के माध्यम से। आपने गोविंद गिरी के कल के जो कथा रही उसमें उनके जन्म दिवस को इतना आनंददायी और भाव विभोर बना दिया कि हमारे भी नयन अश्रुयुक्त होने लग गए और आपके भजनों ने भी अनूठा आनंद दिया। भजन से गौ माता का सामर्थ्य तो जग ही रहा है, लेकिन संपूर्ण समाज में गौ सेवा का एक नवीन जागरण भी हो रहा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में इस संपूर्ण वाग्वर जगत के अंदर जब रात्रि जागरण होगा और उसमें आपकी स्वरचित रचनाएं धर्म ध्वजा नभ छा रही, वाह वाह, ये गीत उस रात्रि जागरण के अंश बनेंगे। आपकी स्वरचित गो भक्ति के भजन इस रात्रि जागरण को और ऊंचाई देगा, यह मुझे परम विश्वास है। और आपकी गोविंद गिरी और गौ माता इस संदर्भ में ये समझाना कि ये अतीत नहीं, आज भी वर्तमान है और वर्तमान में आज इनकी आवश्यकता है, तभी तो दोनों प्रासंगिक हैं। आज राष्ट्र जागरण के ये मूल मंत्र बन चुके हैं और आपके इस कथानकों से हमारी ये भावना भी दृढ़ होती जा रही है कि आज इस क्षेत्र के लिए गोविंद गिरी की भी आवश्यकता है, तो आज हमको गौ माता की भी आवश्यकता है, तो नंदी भगवान की भी आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय जागरण का पर्व मनाया जा रहा है। ये केवल कथा नहीं है, यह राष्ट्रीय आंदोलन का एक भाग ही मैं तो मानता हूँ। और पंडित जी, आप गो नंदी विवाह के संस्थापक हैं। बड़े बड़े आयोजन आप कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं इन आयोजनों में भी। तो यह उपक्रम, आज नंदी दुखी है, आज धर्म पर कुठारा घात हो रहे हैं, तो गोविंद गुरु गौ माता और नंदी भगवान गोविंद गिरी लाडकी पुत्रो गोविंद गिरी लाटकी पुत्रो जन शोक विनाशन गोविंद गिरी लाटकी पुत्रो गोविंद गिरी लाटकी पुत्रो गोविंद गिरी लाटकी पुत्रो जन शोक विनाशन दर्पहारी गुरुंडस्य दर्पहारी गुरुंडस्य दर्पहारी गुरुंडस्य सर्वजैवनवासिन सर्वजैवनवासिन गोविंद गिरी लाटकी पुत्रो 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 जन है शोक विनाशन जन है शोक विनाशन दर्पहारी गुरुंडस्य दर्पहारी गुरुंडस्य दर्पहारी गुरुंडस्य सर्वजैवनवासिन 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 सर्वजैवनवासिन
बोले लाटकी माता के लाल की जय। श्री गोविंद गिरी महाराज की जय। वीर बालक गो की जय। गोमा बालक की जय। गोभक्त गोविंद की जय। एक अद्भुत उपाख्यान। भाव जगत में श्रद्धा इतनी कि आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं किया। बड़ी दृढ़ता से विषमतम स्थितियों में उन्होंने उन 10 नंबरी दोस्तों की हालत खराब कर दी, जिनके सामने दुनिया प्रणाम करती। एक ऐसे शासन को चुनौती देना जिसको कोई चुनौती देने का साहस नहीं खड़ा कर सके, उसको चुनौती देना वो केवल गाय की पूंछ पकड़ने से, भजन गाने से, धूणे रवाने से ही संभव था, क्योंकि भारत की शक्ति इसी की में थी। वो समय बड़ा जटिल था। इतने 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 उनके आतंक थे कि हम कल्पना नहीं कर सकते। जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ था और उस समय पर कंपनी ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी, उस समय लॉर्ड क्लाइव बंगाल इलाके का गवर्नर मुकर्रर हुआ था और उसी समय से इन लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी थी। पहले तो यूरोप की कंपनियां आपस में लड़ रही थी भारत पर कब्जा हासिल करने के लिए, भारत का लाभ लेने के लिए, भारत की संपदा लूटने के लिए। लेकिन अब निर्णायक रूप से अंग्रेज सरकार की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटानिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक निर्णायक बढ़त पा चुकी 23 जून 1757 के दिन। और उस समय भी स्थिति ये थी कि वो लोग हम पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे और हम पता नहीं कहां खोए हुए थे। हम आपसी झगड़ों में उस क्रूरतम शत्रु को साथ दे रहे थे और वह जो क्रूरतम शत्रु था वो हमारा साथ देने की भरपूर कीमत वसूल कर रहा था। किसी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, किसी को भी नहीं छोड़ा। जो इनके चंगुल में चढ़ा उसी से इन्होंने सब कुछ लूट डाला। यहां तक कि इन्होंने अवध के नवाब सुजाउद्दौला से, जिस समय वो शिकस्त पाकर ताबेदार बना, उस समय इलाहाबाद लिया, कोड़ा लिया और 50 लाख रुपए फौज का खर्चा उससे वसूल लिया। हैदर अली को जब इन्होंने परास्त किया, किसी को नहीं छोड़ा साहब। तब इन्होंने टीपू से भरपूर राशि वसूल की गई और एक तरफा इन्होंने उससे लूटपाट की। उसके बाद जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वारेन हेस्टिंग्स को भेजा कि इंतजाम दुरुस्त होगा, सब कुछ ठीक होगा, तब इन अंग्रेजों ने क्या किया, बादशाह शाह आलम पर दोष लगा दिया कि वो मराठों से मिल गए, उनके इलाके जब्त कर लिए और लाखों लाख रुपए उनसे वसूल लिए। केवल इतना ही नहीं था, वारेन हेस्टिंग्स के जमाने में भी द्रव्य का इतना लालच था कि इन्हें कुछ भी मर्यादा नहीं थी। अवध की बेगम पर इन्होंने दोष लगाया कि उसने चैत सिंह की मदद की है और 1 करोड़ रुपया नगद उससे वसूल ले लिया। जिस समय वारेन हेस्टिंग्स यहां से गया तब अरबोपति उस जमाने में होकर गया, क्योंकि उसने अकेले अवध की बेगम से 1 करोड़ रुपए लिया। वहीं टीपू सुल्तान से उसके दोनों बेटों को अंग्रेजों के हवाले कराकर लड़ाई का खर्चा 3 करोड़ 30 लाख रुपया ले लिया। सर्वत्र इन्होंने जो लूटपाट मचाई वो सोची नहीं जा सकती थी। यहां तक कि इन्होंने, जिस समय आसिफुद्दौला मारा गया तो वजीर अली गद्दी पर बैठा, लेकिन उस समय भी इन्होंने उसके भाई सादत अली खान को गद्दी पर बिठा दिया और उसके साथ उससे अगर बिंदी भी गिनो तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 76 लाख रुपए उस जमाने में सालाना फौज का खर्च और इलाहाबाद का किला देने का इकरार करा लिया। आप कल्पना कर सकते हैं ये कितने बड़े क्रूरतम शत्रु थे
जो दत्तक पुत्र तक नहीं लेना देना चाहते थे। हर बात में पैसा चाहिए था, कंपनी के लिए पैसा चाहिए था, व्यक्तिगत पैसा चाहिए था। और ऐसी हालत में रियासतें कमजोर होती गई, लेकिन रियासतें फिर भी इन्हें मित्र मानती गई। समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये सल्यूट मारते थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्रूरतम शत्रु है और ये शत्रु लूटे जा रहा था, और बदले में इसने भारत में इतने अनाचार, इतने अत्याचार फैलाए कि कल्पना नहीं कर सकते थे। साधु जी बोले हमारे बूट प्रजा की कमर झुकाई, भेड़ की खाल से भेड़ियों सनोख प्रगटिवाए। ये बड़ा विचित्र समय था, और उसके साथ हमारे सब बच्चे रटने में लगे हुए थे जोनी जोनी यस प्रॉपर, क्योंकि मैकाले ने एक लक्ष्य दे दिया था और एक शब्द दिया था उसने 2 फरवरी 1835 को अपने चार्टर में, वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म ए क्लास ऑफ सच पर्सन्स whom may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and color but English in taste, in opinion, in moral and in intellect। कितना दुर्भाग्यपूर्ण था और कितना दृढ़ निश्चय था कि हमें केवल बाबू तैयार करने हैं, हमें वो गुणी कारीगर नहीं चाहिए जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, जिन्होंने सुंदर सुंदर मंदिर बनाए, जिन्होंने सुंदर सुंदर ढाका की मलमल बना दी। हमें कोई खाती नहीं चाहिए, बढ़ई नहीं चाहिए, लुहार नहीं चाहिए, बस हमें तो अंग्रेजी में तारीख पेशी पर कागज लिखने वाला एक बाबू चाहिए। ऐसी स्थिति में उस शिक्षा से दूर जाकर कोई भजन गाए तो ही भारत को इकट्ठा कर सकता है। ये भजन है जो भारत को इकट्ठा कर सकते हैं, ये गीत है जो भारत को इकट्ठा कर सकते हैं, और वही शिक्षा दीक्षा गोविंद गिरी की, जिसे औपचारिक शिक्षा तो नहीं कह सकते, लेकिन औपचारिक शिक्षा तो नुकसान कर रही थी। हमने विचार करना चाहिए, गोविंद गिरी का वर्तमान यही है कि हम अपने बच्चों को दोनों चीजें सिखाएं, भारत के संस्कार भी। अगर जड़ मजबूत रही तो पेड़ हिलेगा नहीं, नहीं तो पेड़ हिल जाएगा। और इसीलिए हमें विचार करना होगा कि गोविंद गिरी अतीत की कथा नहीं है। जो कुछ उन्होंने सीखा बचपन में पुजारी बाबा के पास जाकर, जो कुछ जन्मदात्री भगवती दुर्गा लाटकी माता से सीखा, वो सब कुछ हमें भी सीखने की आवश्यकता है, बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है। अगर वो नहीं सिखाएंगे तो संघर्ष तो आज भी वही है, आज भी वही स्थितियां हैं। इसलिए हमें ये याद रखना ही होगा, गोविंद गिरी की कथा का सार भी यही है कि स्वैराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठम राज्यम महाराज्यम आधिपत्यमयम। हमारे पूर्वज शब्दों को बार बार बोलने के आदी नहीं थे, हर शब्द का मूल था। इसलिए जैसे ही उन्होंने बोला स्वस्ति साम्राज्यम वैराज्यम पारमेष्ठम राज्यम, इसका मतलब स्वराज्य के बाद भी बहुत कुछ शेष है जो हमें पाना है। और यही गोविंद गिरी की कथा का वर्तमान है, जो हमें प्रेरित करता है कि हम उस महान हुतात्मा को सुने। उनके बचपन से लेकर उनके जन्म से पूर्व की स्थितियों से लेकर उस जगन माता लाटकी के घर में जो झोपड़े में रहते हुए उसने गोरक्षनाथ महाराज की कृपा से, कलाजी महाराज की कृपा से, गुरु गोरक्षनाथ की कृपा से एक अद्भुत उपहार संसार को दे दिया। जिनके राज में सूरज नहीं डूबता था, जो करोड़ों करोड़ों मैंने आपको उदाहरण बताए जिनके हम नाम पढ़ते हैं, अवध की बेगम से 1 करोड़, टीपू सुल्तान से 3 करोड़ 20 लाख जो वसूल सकते थे। जरा सोचो उनकी शक्ति कितनी थी, और उस शक्ति को कोई भयमुक्त होकर चुनौती देकर गए बुरेटिया नहीं मानू रे, अंग्रेजों नहीं मानूंगा, इससे बड़ी चुनौती कोई नहीं दे सकता। दाऊद माई मारो दियो, वेणेश्वर माई मारो सोपड़ो, बुरेटिया नहीं मानू रे, नहीं मानू रे। ये चुनौती देना, कल्पना कीजिए कितना महान काम था, कितनी मजबूत इमारत उन माता पिता ने तैयार की थी।
कितनी मजबूत इमारत उनके गुरुओं ने तैयार की, कितनी मजबूत दृढ़ आधार भूमि उस बांसिया बेड़सा के पुजारी बाबा ने रखी। साक्षात हनुमान जी बनाकर उन्हें आगे बढ़ाया, तभी तो सारी चीजें सफल हुई। और यही उनका वर्तमान है। हम जाने, बहुत बारीकी से जाने, स्थिरता से जाने, दृढ़ता से जाने, उस आंदोलन की रूपरेखा देखें कि जिसमें तिनके झाड़ू के तिनके इकट्ठे करके उन्होंने पूरा कचरा साफ कर दिया। सब उस आंग्ल सत्ता को चुनौती दे दी जिसको कोई देने की स्थिति में नहीं था। हर व्यक्ति उसके सामने गर्दन झुकाए कोर्निश कर रहा था, और उसके सामने खड़े करना किसको? सामान्य जन को, आम मानविकी को खड़ी करना, इससे बड़ा कोई आंदोलन नहीं हो सकता। और इसीलिए ये सीखने की चीज है। गोविंद गिरी का जीवन अपने आप में एक समग्र विश्वविद्यालय है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कैसे उपलब्ध संसाधनों का, सबसे सुंदर मानवीय संसाधन का बेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है और शत्रु को प्रबलतम चुनौती दी जा सकती है। ये गोविंद गिरी का आंदोलन है। कैसे भजन गाते गाते प्रजा को इतना खड़ा किया जा सकता है कि वो सत्ता को चुनौती दे सके और कह सके कि नहीं, सन्मार्ग पर चलो, क्योंकि सत्ता की अपनी तासीर है और गणपति की अपनी तासीर है। और इसलिए हमें सीखना चाहिए कि अभी भी बहुत कुछ शेष है। इसीलिए हम गोविंद गिरी की कथा इतनी दृढ़ता पूर्वक कर रहे हैं। इसीलिए हम गोविंद गिरी के लिए, मैंने प्रारंभ में जो कहा था, कल भी चर्चा हुई, कितने दिन का ये अनुभव रहेगा। मैंने कहा पूरा पखवाड़ा मनाएंगे, एक परंपरा डालिए साहब। हर साल माशानाम मार्गशीर सोहम, ये मिंगसर का महीना बहुत पवित्र है, साक्षात नारायण का महीना है। स्वयं नारायण ने कहा है कि मासों के अंदर मार्गशीर महीना, मिंगसर महीना मेरा नाम है। उस कानुड़ा का, उस चारभुजा नाथ का महीना है, उसका शुक्ल पक्ष उड़ता हुआ चांद, बढ़ता हुआ चांद, आकाश की अंदर दमकता हुआ चांद, अपनी अमृतमय शीतल किरणों को बढ़ाता हुआ चांद। प्रतिपदा से ही पखवाड़ा प्रारंभ कीजिए, घर घर में रात्रि जगह कीजिए, गांव गांव में सामूहिक बैठकर गोविंद गिरी की गाथा को गाइए। उन्होंने संप सभा में जो शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं का अभ्यास कीजिए। हर बार चर्चा कीजिए उस शुक्ल पक्ष में कि दारू पीणो अखल गवाना। हर बार चर्चा कीजिए कि कन्या दापा नहीं लेना है। हर बार चर्चा कीजिए उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के, उनके द्वारा दी गई दीक्षाओं का, और अभ्यास कीजिए उस हवन का जो उन्होंने सिखाया था। अगर ये हमने करना शुरू कर दिया और इन गुरुंडों की वास्तविकता को पहचानना शुरू कर दिया, तो हमें पता लग जाएगा कि तन के भले गोरे हो, मन के बहुत काले ऐसा। और इसीलिए स्वराज्य के बाद वैराज्य, वैराज्य के बाद पारमेष्ठि राज्य की इस यात्रा के लिए हमें एक अभ्यास कर लेना चाहिए कि भारत माता तब दूसरे रूप में रक्त मांगती थी शत्रु के विरुद्ध, आज दूसरे रूप में रक्त मांगती है। रक्त दौड़ना चाहिए सिरों में, लगातार चलते रहें, चरे वेती हमारी धमक चलती रहे। कोई सुने तो ठीक, कोई ना सुने तो ठीक, कोई साथ लगे तो ठीक, कोई नहीं लगे तो ठीक, हम केवल चलते रहें बस। और इस भाव से करते रहे, रक्त मांगती भारत माता, देकर गौ की पीड़ हरो, करो तृतीय संग्राम साथियों, मंगल पांडे याद करो। अभी स्वाधीनता, क्षितिज के उस पार बैठे हुए पूर्वजों को तृप्ति देने वाली स्वराज्य की धारणा, रामराज्य की धारणा जो गांधी जी ने सोचा था, वो अभी भी शेष है। क्योंकि अभी भी गैया मैया कट रही है, अभी भी रामराज्य बाकी है। इसलिए हम केवल एक जगह नहीं ठहरे। अच्छी लगती है, मीठी मीठी एप्पल लगती है, फॉर एप्पल,
लेकिन वो खच्चर तक पहुंचा देती है, इसलिए उस मीठे स्वाद के साथ या उसको छोड़ करके हम अज्ञानी से चलकर ज्ञानी की पूर्ण पराकाष्ठा को प्राप्त करें और ज्ञानी बनकर इस भारत भूमि को जाने, विपुल ज्ञान से हृदय को भर ले, तो मान के चलिए हमने गोविंद गिरी की धारणा सिद्ध कर ली। भारत भू पर मद्यपान कभी नहीं था, मैंने कल भी कहा था। राणा राव के तो पूरे के पूरे सिसोदिया वंश ही इस बात पर बना हुआ था कि रामवंश में दारू नहीं पी जा सकती। इस मद्यपान पर आबकारी रिसीट पहली बार अंग्रेजों ने लागू की, जिसकी चर्चा करेंगे। और गोविंद गिरी ने सबसे ज्यादा प्रतिकार इसी का किया। आज तो ये जीवन का आधार बन गई, राज्य का आधार बन गई। आप बताइए, ऐसा पहली बार हुआ ना? गोधन हमारे पास मौजूद है, अकेली गाय और गोवंश पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था चलाने में समर्थ है, किसी का ध्यान ही नहीं है। अकेले गोबर से आप दीपक से लेकर गणेश जी, लक्ष्मी जी, ईंट, राखी, चीन से राखी क्यों मंगाए हो? एंटी रेडिएशन रक्षा सूत्र बनाए, अपने भाई की कलाई के बांधे। आप सोचिए, एक ट्रॉली गोबर की 20,000 की हो जाएगी साहब। कोई विचार तो करे, हमें क्या जरूरत है हमें दारू पानी की। लेकिन आज भी है, हर गांव में गौशालाएं तो पता नहीं है या नहीं, पर मधुशालाएं सर्वत्र है। इसलिए आज भी गोविंद गिरी की आवश्यकता है। उस योद्धा की जो अनंत नाम लेकर जन्म हुआ, क्योंकि जिसने जन्मते ही गूगो ने गाय को मां कहकर गोमा नाम धारण कर लिया, क्या उसकी भक्ति केवल बातों की भक्ति है? दृढ़ धारणा के बिना गोविंद गिरी कैसे हृदय में आएंगे? इसलिए हम परीक्षा करें और परीक्षा करके जाने। हम ये भी जाने, जिसे मैं बोलता हूं तदनुसार अंग्रेजी तारीख, ये तारीख पेशी के लिए अंग्रेजी तारीख आई थी। अब खुद विचार करो ना, सेप्टा का मतलब 7 होता है भाई, सितंबर 9वां महीना है, जिनको महीने का नाम तक सही रखना नहीं है। ओक्टा का मतलब 8 होता है, महीना 10वां है। 9 का मतलब तो सब जानते हैं, 9 का अंक होता है, महीना 11वां है। डिस का मतलब 10 होता है, महीना 12वां है। जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28, मानिए बाकी सब 31। क्यों भाई, क्यों जाने जून में 30 दिन होंगे? कोई विज्ञान है? कोई आधार है? डायनोसियस ने जब संशोधन किया तब सीधे 14 दिन इस कैलेंडर से गायब किए थे, और आने वाले टाइम में भी जूझ रहे हैं कोई वर्ल्ड कैलेंडर बनाने के। आज भी एक भी तिथि वैज्ञानिक नहीं है। नया साल भी जब आता है पता ही नहीं लगता कैसा नया साल है। ना तो ऋतु परिवर्तन होती है, ना कुछ और होता है, हैप्पी न्यू ईयर हो जाता है। और भारत तो उस दिन अधिकृत रूप से गुलाम घोषित हुआ था। मां कृष्ण पक्ष की 30 थी उस दिन, 1 जनवरी 1877 का दिन था। पूरा का पूरा दिल्ली दरबार सजा हुआ था। महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी थी और भारत को अधिकृत रूप से गुलाम घोषित किया था। कैसे मनाएं उसको? कैसे हम हैप्पी हुए उस दिन? समझ नहीं आता। हमारे यहाँ राम राम की जगह हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी रक्षाबंधन। ये हैप्पी क्या है? विचार करना होगा। यही तो गोविंद गिरी की धारणा है। गोविंद गिरी स्थूल नहीं है, विराट है। आज शरीर से परे जाकर, जैसे कल्ला जी महाराज है, गोगा जी महाराज है, वैसे विराट में लीन है। उस विराट को महसूस करना होगा कि वो विराट किस लिए संघर्ष कर रहे थे। उस संघर्ष को यदि हमने धारण कर लिया और हमने केवल संवत्सर रूपी पंचांग को धारण कर लिया, तो मान के चलो आनंद आ जाएगा। आज भी हमारा पंचांग संस्कार के कारण कालगणना का सर्वोत्तम माध्यम है धरती पर। पूरी दुनिया में विज्ञान का सबसे बड़ा सम्मान है तो भारतीय पंचांग है, और पूरी दुनिया में यदि विज्ञान का सबसे बड़ा अपमान है तो आंग्ल कैलेंडर है, जिसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं। और हमारे यहाँ वैज्ञानिकता में कोई कमी नहीं है। आप सूर्य ग्रहण निकालो चाहे चंद्र ग्रहण निकालो,
आपको पता लगता है कि पूर्णमासी कब आती है, तिथि कब पलटती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब 15 डिग्री का अंशात्मक अंतर आता है तो तिथि पलट जाती है। एक एक चीज विज्ञान पर आधारित है, इसलिए हमें गुरुंड ज्ञान से अधिक वेद के ज्ञान की आवश्यकता है। हमें जोनी जोनी यश पापा से अधिक आवश्यकता धुने में रमने की है, धुने के धनी की पीछे पीछे चलने की। रक्त मांगती भारत माता देकर गौ की भीड़ हरो, करो तृतीय संग्राम साथियों मंगल पांडे याद करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मीठी मीठी लगती एप्पल पर खच्चर तक पहुंचाती, नहीं पूर्णता चरम लक्ष्य है, नहीं ज्ञान तक पहुंचाती। छोड़ो मीठा स्वाद साथियों, निज भाषा का मान करो। ए अज्ञानी से चलकर सबके ज्ञानी पद प्राप्त करो। ज्ञानी बनकर भारत जानो, विपुल ज्ञान से हृदय भरो। करो तृतीय संग्राम साथियों मंगल पांडे याद करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मद्यपान का भारत भू पर कभी न इतना मान हुआ, आज बना आधार शुल्क का ऐसा पहली बार हुआ। गांव गांव गौशाला मेटी मधुशाला रचवाई है, करो परीक्षा निज शासन की कीमत बहुत चुकाई है। राष्ट्र दुआई धरो साथियों मधुशालाएं विदा करो। करो तृतीय संग्राम साथियों मंगल पांडे याद करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जून नवंबर क्यों हम जाने, क्यों जाने 30 अप्रैल, क्यों माने 28 फरवरी, शेष में क्यों 31 का मेल। नहीं कोई विज्ञान यहाँ पर, नहीं खोज भारत की थी, हर गणना का मूल बनी यह जो कल तारीख पेशी थी। हरो तिमिर का अंध साथियों, तिथिवार से प्रेम करो। करो तृतीय संग्राम साथियों मंगल पांडे याद करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता और गौ माता इन पर शासन भार बना, जहरीले रसायन डाले गर्भ किया पूतना बना। गो सदस्य जीवों का तेजस गो माता के गर्भ धरा, वंशोच्छेद को क्रांति बताई बिना विचारे लक्ष्य धरा। गो को यह विचार साथियों बोरी गो की पीड़ हरो। करो तृतीय संग्राम साथियों मंगल पांडे याद करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। गोवध मानव वध समझानो गांधी जी बतलाते थे, गो माता का ध्यान करो सब यह संकल्प कराते थे। गोवध और मांस निर्यातक फूल चढ़ाने जाते हैं, सालाना बापू को चिता पर पीड़ा देने जाते हैं। रोको इनके कदम वहाँ पर घोषित अब संग्राम करो। करो तृतीय संग्राम साथियों मंगल पांडे याद करो। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। और इसलिए ये सब हमें सोचना होगा, आखिर क्या वजह है कि 1744 में दुनिया का 20% व्यापार भारत से होता था। केवल गाय पर आधारित खेती थी, कृषि हमारी बलराम भगवान पर आधारित थी। बैल भगवान हल चलाते थे, गैया मैया के द्वारा खेती होती थी। कल्पना कीजिए गोबर गोमूत्र की वो खेती, अमृत पैदा होता था धरती से, सस्य श्यामला धरती थी, पूरी दुनिया में गूंजती हमारी। सब झूठे किस्से बनाए गए, सब झूठे किस्से बनाकर उस सारी कृषि को तंत्र को तोड़ दिया गया, जबकि भारत में तो कृषि संस्कार थी।
अन्नदाता थे सारे के सारे, अमृतदाता थे। उनके यहाँ जहर डेमोस्ट्रेशन डाल डाल के जहर फैला दिया। आज हर कण में जहर हो गया। जरा विचार कीजिए, हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं मकान बना। अगर हमने अपने लिए भी गैया मैया पाल ली, गैया मैया गैया के लिए नहीं पालनी। जिस घर में गाय होती है साहब, उस घर में गोबर होता है। जहां गोबर होता है वहां गोवर्धन होते हैं। जहां गोबर होता है प्राणी मात्र आनंद पाता है। जहां गोमूत्र होता है वहां उस घर में चारों तरफ राहु की दृष्टि नहीं पड़ती, अदृश्य वायरस आक्रमण नहीं करते। कोई डेंगू आता नहीं, कोई मलेरिया आती, कोई बुखार नहीं आती। 10-10 साल हो गए अस्पताल गए हुए, कैसे चले जाओगे? घर में गाय है ना। केवल गाय घर में रख लो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे यहां आज के 50 साल पहले तक नियम था, जिस घर में गाय नहीं है वहां बेटी देने का धर्म नहीं है। जिस गांव में नंदी नहीं है वहां पर बेटी भेजने का धर्म नहीं है। कल्पना कीजिए कितने अच्छे लोग थे हमारे पूर्वज। और इसलिए हम सब धनिक थे, सब मौज मनाते थे, सब शतायु थे, सब दीर्घायु थे। अल्प मृत्यु नहीं कौन्यहु पीरा, सब सुंदर सब नीरज शरीरा। उसकी जगह क्या आ गया? केवल बीफ बढ़ाने के लिए होल्स्टीन, जर्सी। आप कल्पना कीजिए गोविंदगिरी की आवश्यकता आज है या नहीं। आप खुद विचार कीजिए, जैसे नारायण दास बाबा ने कहा, बोले राम भजो, मजो आवे तो फिर भजो, नहीं तो मत भजो। गोविंदगिरी की शरण में जाकर देखिए, आपको लगेगा ये वनवासी योद्धा जैसे वाल्मीकि ऋषि ने क्रांति की, उसी प्रकार जंगल में बैठकर इन्होंने क्रांति करी। उन्होंने राम कथा राम जी के जन्म से पहले गा दी। इन्होंने भारत का भविष्य गुलाम भारत के समय गा दिया कि सुनो 100 साल बाद तुम्हें क्या करना है। इससे पवित्र पुनीत कोई हो सकता है? इसलिए इस अन्याय को रोक ले तो हम गोविंदगिरी की कथा का आनंद ले। हमारे आसपास राठी हो, थारपारकर हो, गिर हो, रेंडी हो, क्या आनंद आएंगे, साहिवाल हो। सब कुछ भारत के ऋषियों की खोज हो, सबकी सब कामधेनु हो तो मान के चलो हमने गोविंदगिरी की धारणा सिद्ध करी। हम भी उनकी तरह गाय की पूंछ पकड़कर चलने लग जाए तो मान के चलो गोविंदगिरी की भक्ति हो गई। कम से कम जहर खाने से तो बच जाएंगे। भारत में तो एक ही बार एक मावड़ ने जहर खाया था, जो भजन बन गए। जहर पिया लो राणो जी भेजो, दो मीरा ने जाए कर चरणामत पी गई जीते जानो, रघुनाथ मीरा थारो कहीं लागे गोपाल। हमारा भी देखो गोपाल कितना पवित्र है, हमारा कितना मित्र है, हमारा कितना पति है कि हम उसने तो एक बार जहर का प्याला पिया। हम तो सुबह नाश्ते में जहर पी रहे हैं, रोटी में जहर खा रहे हैं, फल में जहर खा रहे हैं, सब्जी में जहर खा रहे हैं, दवा में जहर खा रहे हैं। सारे दिन जहर पर जहर खा रहे हैं और ध्यान में नहीं आ रहा है। ये ठीक वही तो स्थिति है कि क्रूरतम शत्रु को जिस प्रकार उस समय जागीरों ने मित्र मान लिया, उसी प्रकार रासायनिक जहर को हमने उर्वरक का नाम देकर अपना मित्र मान रखा है। अपने शरीर को खोखला करते जा रहे हैं। और यदि बचने का साधन है तो केवल गैया मैया है। दूध की आवश्यकता ही नहीं है। घर में रहे वो गोमूत्र उसका अगर बिखरता रहेगा, अगर वो आनंद से अपने बछड़े को दूध पिला करके झाग मुंह से निकालती रही तो मान के चलिए घर में आनंद आ जाएगा। इसलिए आज भी उनकी वास्तविकता है। और ये जो मन की क्रांति है जो उन्होंने प्रारंभ की कि मन शुद्ध करो, उस मन को शुद्ध करने की आवश्यकता आज भी है। इसलिए पहला स्वाधीनता संग्राम अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ। दूसरे स्वाधीनता संग्राम में हम विजयी हुए, हमारी सत्ता मिली। तीसरा स्वाधीनता संग्राम हमारे मन शुद्ध होने चाहिए। हमें उस मैकाले के शब्दों से पीछा छुड़ाना चाहिए जो पिशाच बनकर शरीर में आज भी घूम रहे, रमण कर रहे, आनंद पा रहे।
उस बुरेटिया भूत से पीछा छुड़ाना होगा और विचार करना होगा कि हमारे ग्रंथ, हमारा ज्ञान सब कुछ अद्भुत है, अद्भुत है। इस ज्ञान की शरणागति में हमें चलना पड़ेगा। तुलसी परोसो त्यागी मांगे क्रूर कोर रो। पड़ोसी थाली छोड़कर, पड़ोसी व थाल छोड़कर हम किसी क्रूर व्यक्ति से रोटी का टुकड़ा मांगने पर क्यों लगे रहे? ये मन का जो युद्ध है, इस मन के युद्ध को जीतने के लिए श्रद्धेय गोविंद गिरी को गोविंद गुरु के रूप में हृदय स्तर पर बिठाना होगा। यही वो आध्यात्मिक रहस्य है जो इस गोविंद गिरी की कथा के लिए प्रेरित करता है। यही वो आध्यात्मिक रहस्य है जिसको वो जगन माता प्रकट कराना चाहती है। चाहे उसे माँ राज राजेश्वरी बांसवाड़ा के रूप में याद करो, चाहे उसे चारभुजा दुर्गा माता के रूप में याद करो, चाहे उसे अर्थुना की दुर्गा माता के रूप में याद करो, चाहे उसे माँ त्रिपुरा सुंदरी के रूप में याद करो, चाहे उसे भंवर माता छोटी सादड़ी में याद करो, चाहे अम्बा माता के रूप में याद कर लो। वो जगत जननी ये सिखाना चाहती है कि सुनो, उस गाय जो सुरभि है वो मेरा चलता फिरता रूप है, उसकी शरणागति में आ जाओ। और गोविंद गिरी ने जो सिखाया, अब अपने मन से युद्ध करो। आज तुम्हें बाहरी युद्ध की आवश्यकता नहीं है। विचार करो कि महंगी महंगी चीजें घर में ला रहे हो, कम से कम रोटी में जहर नहीं हो। विचार करो जो दूध पी रहे हैं वो शुद्ध है नहीं। विचार करो जो अन्न खा रहे हैं वो शुद्ध है नहीं। अगर हमने ये भी कर लिया तो स्वयं का शरीर ठीक रहेगा और साथ में गोविंद गिरी की भक्ति हो जाएगी। अब तलवार लेकर, जिसे मैंने कहा था ना, प्रथम स्वाधीनता समर में धोबी घाट पर जैसे कूटता है ना धोबी, वैसे अंग्रेजों को हमारे पूर्वजों ने कूटा था। जैसे लोहार लोहे की चद्दर को कूटता है ना, दमादम वैसे कूटा था। आज उसकी आवश्यकता नहीं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम मन से संघर्ष करें, क्योंकि मन है परम कारण मामनंती। मेरा मन सबसे बड़ा कारण है जिसने मुझे भटका रखा है। इसलिए इस शत्रु को जीतने का प्रयास करें। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, मैं अथाह सागर पार कर जाऊंगा, क्योंकि मैंने मेरे वास्तविक शत्रु को पहचान लिया, वास्तविक समस्या को पहचान लिया, और उसका वास्तविक समाधान ही गोविंद गिरी की शरणागति है। यही गोविंद गिरी का वर्तमान है। आइए इस भाव से आनंद लेते हैं। पुजारी बाबा सुगु गोरोज राम नाम सुने, हरि सु लगाई प्रीत हरि को ध्यान करे। प्रभु प्रेम संग संग राष्ट्र प्रेम धार भरे, पुजारी भी देव समनित नया गुण भरे। राम गान गाय सेवा यज्ञ कर्म किसा करे, संगठन शक्ति प्रबल किसा इन खड़ी करे। साधक मन सुंदर धरा, बीज धर्म को पाए। साधक मन सुंदर धरा, बीज धर्म को पाए। दृढ़ निष्ठा धारण भई, दृढ़ निष्ठा धारण भई। खर पतवार नसाय, खर पतवार नसाय। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरी की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरी की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया। जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी। गोविंद गिरी में ये जो भाव दृढ़ पैदा हुआ, ये कैसे पैदा हुआ, इस पर विचार करना होगा। क्योंकि माँ ने पौधे की तरफ पाला,
नित्य लेकर मंदिर में जाना, नित्य वहां पर क्या सिखाना, अनौपचारिक शिक्षा, एक अद्भुत शिक्षा। पुजारी बाबा के पास बैठकर जब वो राम 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 जपते रहते तो राम मंत्र को धारण करना, राम सकल नाम मन ते अधिका, सब नामों से बड़े राम जी के नाम को धारण करना। स्वयं राजा रामचंद्र वर्णन नहीं कर सकते, इतना पवित्र नाम है। उस पवित्र नाम की धारणा करना, निरंतर हृदय में हरि को स्थापित करना, हरि के साथ प्रेम करना और हरि का प्रकट रूप राष्ट्र जगत है, इसको धारण करना, उस राष्ट्र जगत को आनंद के साथ हृदय में लेकर तन के अंदर उस कष्ट की आग को महसूस करना। पुजारी बाबा देवता के समान प्रसन्न हो जाते, उनको लगता है इससे सुंदर शिष्य नहीं हो सकता। जो गुण दिया जा रहा है वो गुण धारण करते जा रहे हैं, इसलिए वो भी नित नए गुण देते और नित नए गुण देकर बताते कि सुनो बेटा, कैसे गाय की सेवा कर सकते हो, कैसे धूना रवा सकते हो, कैसे संगठन शक्ति बना सकते हो, कैसे इनको खड़ा कर सकते हो। अब इस सारी शिक्षा दीक्षा का सुंदर धरा पर प्रभाव ये हुआ कि धर्म का बीज पड़ गया, दृढ़ निष्ठा बन गई और जितने भी खरपतवार थे संशय के बादल कट गए। बस राम जी का नाम, राम जी का काज, सारी प्रश्नावलियां प्रत्युत्तर पा चुकी, आशंका रहित गोविंद गिरी हो गए, दृढ़ आधार बन गया और बालक गूंगा जो है वो राष्ट्र से एकाकार होने लगे। अब राष्ट्र से एकाकार जब होने लगे तो पिता को चिंता लग गई, क्योंकि पिता के पास बालक थी, बहुत बड़ी बालक थी। और वो जमाना ऐसा था कि वीर विनोद एक बात कहती है कि सुनो, उस जमाने में कोई रास्ता भी नहीं था बांसवाड़ा के लिए, केवल बाड़ा ही रास्ता था। वो लिखती है कि रियासत के दक्षिण ऊंची जमीन से नीचे की ओर केवल 2 ही मार्ग ऐसे जिनका वर्णन करना आवश्यक है। एक तो बांसी से करीब करीब दक्षिण में दरियावद होकर बांसवाड़ा को जाता है और दूसरा उदयपुर से सलुम्बर होकर डूंगरपुर को जाता है। लेकिन गाड़ियां इन दोनों पर नहीं जा सकती, लेकिन वहां पर जानवर बोझा लाते हुए आसानी से जा सकते हैं। ये जमाना था आज के 100 साल पहले का। दरियावद और सलुम्बर के बीच में भी केवल एक ही रास्ता है, जिसमें भी केवल जानवर ही आसानी से जा सकते थे। तो इसलिए जिसके पास उस समय बाड़द, उससे बड़ा धनिक कोई नहीं। मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन केवल बाड़द थी और पिता बेचड़गेर के पास बहुत बड़ी बाड़द थी। पिता चाहते थे कि सुनो मेरा बेटा भी बालक संभाले, लेकिन अब बालक तो संभालना ही नहीं चाहते थे। तो जब 12 वर्ष की आयु हुई तो बेचड़गेर पिता को चिंता हो गई। उन्होंने पूरा कामकाज समझाया, देखो बेटा, घर गृहस्थी भी चलानी चाहिए, और अपनी बालद संभाला दी और साथ में लाखा बंजारा को साथ कर दिया जो उनका मित्र था, और उनसे कहा कि सुनो, तुम जाओ देशाटन करो, अपनी बालद के साथ जाओ, तुम्हें देश देश में देखने को मिलेगा। गोविंद गिरी बड़े प्रसन्न हुए। उस वक्त नाम गोविंद था, गिरी शब्द मिला राजगिरी जी महाराज से। उनको लगा इस बहाने देश देश जाना होगा, अलग अलग जगह, कई जगन माता के मंदिर देखने को मिलेंगे, कई ठाकुर के स्थान मिलेंगे, कई चारभुजानाथ को प्रणाम करने का मौका मिलेगा। चल दिए, लाखा बंजारा के साथ बाड़द लेकर चल दिए और बस आनंद के साथ यात्राएं करने लगे। अब ये जो यात्राएं थी, इन यात्राओं में भी अद्भुत चमत्कार होने लगा। रास्ते में बाबा रामदेव मिले। रामदेव बाबा मिले, जीवन को दियो अर्थ, छोटो बेटा चाकरी, जीवन न करो व्यर्थ। 12 बरस आयु भई, बेछड़गेर चिंता भई, काम काज दिखा कर बालद संभलाए दई। मित्र एक गुणी संग, लाखा बन जारा नाम, देशाटन चल पड़े, संग लीनो हरि नाम। रामदेव बाबा मिले, जीवन को दियो अर्थ,
छोड़ो बेटा चाकरी, जीवन न करो व्यर्थ, छोड़ दई सब चाकरी, मगन गिरी गोविंद। छोड़ दई सब चाकरी, मगन गिरी गोविंद। जग तारण के कारणे, जग तारण के कारणे, बजे गाय गोविंद, भजे गाय गोविंद। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरि की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरि की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया, जद भील भगत हुंकार भरी। 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 छोड़ दई सब चाकरी, मगन गिरी गोविंद। जग तारण के कारणे, भजे गाय गोविंद। ये अद्भुत भक्तमाल है जो मैंने बनाई। सारी की सारी भक्तमाल ऐसे ही इनके गुणों को पिरोते गए, क्योंकि गुण अद्भुत थे, इसलिए भक्तमाल अद्भुत बनती गई। बाबा रामदेव मिले तो उन्होंने भी यही कहा कि सुनो बेटा, ये सब चाकरी छोड़ दो और छोड़ करके केवल गाय और गोविंद को भजो, मगन रहो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भक्ति लिखी है, तुम्हारे भाग्य में धंधा नहीं लिखा है। इस धंधे और भक्ति का जो असमंजस है, बाबा रामदेव का जीवन है, किस प्रकार उन्होंने उन पर कृपा करी, कैसे उन्होंने मार्ग दिया, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी पखवाड़े भर तक बातें तो करनी है गोविंद गिरी की। अभी केवल हम मन में धारण करें, आसपास देखें, अरे हमारे बाप दादाओं के घरों में गाय थी, आज वो गैया मैया कहाँ चली गई, जरा ढूंढो। विचार करें कि गाय मेरी माता है, मुझको इतना आता है, नंदी मेरे बाप है, इनकी हत्या पाप है। जरा विचार करो कि कृत्रिम गर्भाधान से पीछा छुड़ा। जरा विचार करो, चित्तौड़ वालों से जाकर देखो कि ऐसे दीपक कैसे बनाए कि 3-3 मंजिल से गिराने पर भी नहीं टूटते, और कैसे 1008 जगह जला दिए। जरा जाकर पूछो कैसे आसनपुर धाम में हनुमान जी महाराज की 35 फीट की मूर्ति तो मुश्किल से 3 महीने में गोबर की बनकर सामने आने वाली है, और 2 साल में तो 121 फीट की महालक्ष्मी गाय के गोबर की। आप कल्पना कर सकते हैं? उस कल्पना का आनंद लीजिए और उस भगत आंदोलन के लिए अपने मन को तैयार कीजिए, जो किसी भी सत्ता का आश्रय नहीं होता है, केवल जनता के हृदय का भाव होता है। आइए इसी भाव से एक बार फिर इस आरती को रट डालिए। गोविंद गिरी का जीवन अतीत नहीं है, वर्तमान है, और वर्तमान नहीं साहब, भविष्य भी है। आदि से लेकर अंत तक ये मार्गदर्शन करने वाली कथा है। ये इस कथा का रहस्य है। केवल ये नहीं आज जन्म में ये हुआ वो हुआ, स्थूल कथा नहीं। हम उस रहस्य को जानते जाए, बड़ी दृढ़ता के साथ बैठे, संभवित आसी आसन में बैठे आनंद से उस परम श्रद्धे लाटकी माता का सास देखें। उस संघर्ष के दौर में कितना उन्होंने प्रार्थना की, उन गोविंद गिरी का देखे। सब लोग उस बालक से कमाना चाहते थे, उन्होंने आकर कह दिया, ना जी ना, अपने तो भाग्य में धर्म लिखा हुआ है। अपने को तो बाबा रामदेव ने कह दिया, बाबा जी जरा नाथ महान। उनकी चर्चा करेंगे, कल करेंगे। आज तो केवल बोले राजा रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय, परम श्रद्धेय गोविंद गिरी की जय, भारत की गैया मैया की जय, भारत के नंदी भगवान की जय, भारत के बैल भगवान की जय, भारत की बछिया भगवान की जय,
भारत के बछड़ा भगवान की जय। साक्षात दिव्य रूप में जो परमात्मा का मंदिर हमारे आसपास दर्शन देने आता है, चाहे वो गैया मैया के रूप में, चाहे वो नंदी भगवान के रूप में, चाहे वो बैल भगवान के रूप में, चाहे वो बछड़ा भगवान के रूप में, चाहे वो बछड़ी भगवान के रूप में, इन सब की जय हो, बारंबार जय हो। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धणी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धणी परम प्रभु की। लाट की मागो रक्ष मनायो, लाट की मागो रक्ष मनायो। गौ भक्त बेटो घर पायो, गो भक्त बेटो घर पायो। चंद्रकला समवृद्धि पायो, चंद्रकला समवृद्धि पायो। बिछड़ गेर घर आनंद छायो, बिछड़ गेर घर आनंद छायो। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धणी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धणी परम प्रभु की। दयानंद से शिक्षा पायो, दयानंद से शिक्षा पायो। राजगिरी से दीक्षा पायो, राजगिरी से दीक्षा पायो। योग सिद्धि प्रभुता प्रगटायो, योग सिद्धि प्रभुता प्रगटायो। पील धरा में भक्ति जगायो, पील धरा में भक्ति जगायो। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धणी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धणी परम प्रभु की। अंग्रेजों की चाल पिछाणी, अंग्रेजों की चाल पिछाणी। पूर्या भूत की करी निशानी, पूर्या भूत की करी निशानी। गोरा गो हत्यारा जानी, गोरा गो हत्यारा जानी। जन्मे नाम गुरुंड बखानी, जन्मे नाम गुरुंड बखानी। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धणी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धणी परम प्रभु की। पूजा मना में जोत जलाई, यमुना में जोत जलाई। घर घर जाकर अलख जगाई, घर घर जाकर अलग जगाई। संप सभा की राह बताई, संप सभा की राह बताई। धर्म की ध्वजा चांद तक छाई, धर्म की ध्वजा चांद तक छाई। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धणी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धणी परम प्रभु की। काल ठोक ललकार लगाई, काल ठोक ललकार लगाई। दिल्ली और लंदन थर्राई, दिल्ली और लंदन थर्राई। अंग्रेजा की नींद उड़ाई, अंग्रेजा की नींद उड़ाई। राष्ट्र प्रेम की धार चलाई, राष्ट्र प्रेम की धार चलाई। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धणी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धणी परम प्रभु की। पढ़बो सबने सिखवायो, पढ़बो सबने सिखवायो। यज्ञ कर्म को ज्ञान करायो, यज्ञ कर्म को ज्ञान करायो। सत्यवादी जन भगत बनायो, सत्यवादी जन भगत बनायो। भगत गणा में ओज भरायो, भगत गणा में ओज भरायो। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धणी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धणी परम प्रभु की। हे गोविंद महाअवतारी, हे गोविंद महाअवतारी। आज भी गाय कट रही बारी, आज भी गाय कट रही भारी। कष्ट आज पहले से भारी, कष्ट
आज पहले से बारी, प्रगटो आप करो रखवारी। प्रगटो आप करो रखवारी। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री